पूरे नवरात्रि माता के लीला कथा को सुनना एवं पढ़ना अत्यंत फलप्रदायी माना जाता है। तो आज हम माता के अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शंकर जी से कोई विद्वेष था या क्या कारण था जो वो अपने पिता के यज्ञ में अपने आप को नष्ट किया, क्या इसका कारण भगवान शिव थे, ये कथा हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कथा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन से ली गई है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप से कहना चाहते हैं कि यह कथा कई भागों में आएगी और इस कथा को आप पूरा जरूर सुने। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विदुर जी ने पूछा, हे महाराज, बिना अपराध ही सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर क्यों त्याग दिया? क्या महादेव जी से दक्ष की कोई शत्रुता थी? क्या यह जमाता और ससुर में विरोध कैसा? तब मैत्रेयी जी बोले, हे साधु, प्राचीन समय में जब प्रजापति लोग यज्ञ किया करते थे तब उसमें महर्षि वशिष्ठ और अग्नि आदि सभी देवता उपस्थित हुआ करते थे। एक समय जबकि सभी देवता ब्रह्मा सभा में बैठे थे और उनके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो रही थी, उसी समय वहाँ दक्ष जी जा पहुँचे। इनमें बड़ा तेज था। सभी लोगों ने उठकर दक्ष जी के प्रति सम्मान प्रकट किया, परंतु वहीं पर ब्रह्मा जी तथा महादेव जी बैठे ही रह गए। सब देवताओं ने दक्ष जी की पूजा की। जब दक्ष जी ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गए तो उस समय भी महादेव जी दक्ष जी से कुछ नहीं बोले और न तो उनका आदर ही किए। तब दक्ष जी अपना ऐसा अपमान देखकर उनसे रुष्ट हो गए और अपने नेत्रों को टेढ़ा कर तथा कुपित हो शिवजी से बोले, देखो महादेव, तुम बड़े ही असाध्य हो, तुम में जरा भी शिष्टता नहीं है। भला तुम्हारे जैसे निर्लज्जों से लोकपालों के क्या उपकार हो सकता है? मैं इस अशिष्ट अभिमानी महादेव को शाप देता हूँ कि इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में इसको देवतुल्य भाग प्राप्त न हो। यह कहकर दक्ष क्रोध से पैर पटकते हुए यज्ञ स्थल से चले गए। शिवजी ने उनकी बातों का कोई भी प्रतिकार नहीं किया और वे निश्चल भाव से अपनी जगह बैठे रहे। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिव की अनुयायी नंदीश्वर काँप उठे और यह शाप दे दिया कि दक्ष और इसके दुर्वचनों के समर्थकों को सशरीर जीवन का आनंद प्राप्त न हो सकेगा और कर्मकांड में पड़कर सर्वदा कष्ट पाते रहेंगे। जब नंदी ने इस प्रकार दक्ष के साथ के सभी ब्राह्मणों को शापित कर दिया, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु जी वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे परम क्रोध होकर शिवजी के भक्तों को यह ब्रह्मदंड रूपी शाप दिया कि जो शिव के भक्त और अनुगामी होंगे वे शास्त्रों के प्रतिकूल पाखंडी कहलाएंगे। यह सुनकर शिवजी उदासीन होकर वहाँ से उठकर चले गए। बाद में उस विष्णु यज्ञ को पूरा कर जब ऋषि और देवता वहाँ से उठकर प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करने चल दिए। मैत्रेयी जी कहते हैं कि इस कारण ससुर और जमाता में बहुत दिनों तक बैर पड़ा ही रह गया। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों का स्वामी बना दिया, तब दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने सबसे उत्तम रूप में किंतु अभिमान सहित अपना एक ऐसा वाजपेय यज्ञ करने का आयोजन कराया कि जिसमें सब ब्रह्मर्षियों का तिरस्कार हो जाए। यज्ञ आरंभ हुआ और बहुत से ऋषि मुनि देवता और पितर उसमें आने लगे। तब उसी समय एक दिन जब शिव और सती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे कि सती ने आकाश मार्ग में बहुत से श्वेत विमानों को जाते हुए देखा और उन्होंने किन्नरों तथा उनकी नारियों से दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ की चर्चा भी सुनी। तब सती को भी अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा हुई और अत्यंत विनीत भाव से वह शिवजी से बोली कि हे महादेव जी, मैंने सुना है कि पिता के यहाँ महान यज्ञ हो रहा है, जिसमें उपस्थित होने के लिए आकाश मार्ग से अपने विमानों में पत्नियों सहित बैठे हुए देवगण जा रहे हैं। यदि आप आज्ञा देते तो पिता के घर मैं इस अवसर पर जाकर अपनी बहनों तथा संबंधियों से मिलाती। आप दया करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। सती के उत्सुकता भरे शब्दों को सुनकर यहाँ
एक ओर शिवजी श्रम रहित हुए, वहीं उनको दक्ष द्वारा कहे हुए कुट्टू वचनों का स्मरण भी हो आया। उन्होंने संयत वाणी में सती से कहा, मैं जानता हूँ कि परम वैभवशाली तुम्हारे पिता का तुम पर अगाध प्रेम है, किंतु मेरी अर्धांगिनी होने के नाते तुमको वहाँ सम्मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं। संभव है कि इसमें तुमको शंका हो और तुम यह कहो कि जब मेरे यज्ञ के अवसर पर तुम्हारे पिता दक्ष जी आए थे, तब उनके सम्मान में मैं क्यों नहीं उठ खड़ा हुआ, जो लोकाचार के सर्वथा ही विरुद्ध है। परंतु ज्ञानी सांसारिकता से दूर रहते हैं और कभी कभी उन्हें इसकी गम नहीं रहती। फिर मैं तो सर्वथा इंद्रियातीत अंतःकरण का उपासक हूँ। तब प्रजापति दक्ष जैसे संसारिक प्राणियों के मानापमान की बात मैं कैसे सोच सकता हूँ। दक्ष जी इसी कारण मुझसे असंतुष्ट हो गए और तब से अब तक मुझे बुरा ही समझते हैं, और इसी कारण उन्होंने हमारे ही बैर से तुमको भी भुला दिया है और यज्ञ में नहीं बुलाया। तब वहाँ जाने पर यज्ञ में तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, मुझे इसकी आशा नहीं है। यदि तुम हमारा वचन न मानकर उनके घर जाओगी तो निश्चय है कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। प्रतिष्ठित का अपने बंधुओं में अनादर उसकी मृत्यु के समान है। मैत्रेय जी कहते हैं कि शिवजी के मना करने पर भी सती जी ने नहीं माना और पिता के घर आने के लिए वहां से उठ शिवजी के मंडप से बाहर हो गई, परंतु शिवजी के प्रभाव से उनका पैर आगे नहीं बढ़ता था। वह कभी बाहर जाती और कभी फिर मंडप में लौट आती। इस प्रकार के द्विध भाव से और माता पिता के देखने की प्रबल उत्कंठा से रोने लगी। साथ ही उन्होंने बड़े क्रोध से शिवजी की ओर देखा और फिर संभल कर अकेले ही मंडप से निकल पड़ी और पिता के घर की ओर चल दी। यह सब देखकर कल्याणप्रद शिवजी की बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वह उनकी अर्धांगिनी थी। शिवजी ने गणों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सती की रक्षा के लिए उनके साथ जाओ। फिर तो शिवजी के हजारों पार्षद सती के पीछे चल पड़े और मार्ग में नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया और रास्ते भर शंख, दुंदुभी और वेणु आदि बजते गए। पिता के घर पहुंचने पर सती ने देखा कि यज्ञ मंडप देवताओं और महर्षियों से भरा है। वे ध्वनि हो रही है और कुश तथा यज्ञ के अनन्य पात्र रखे हुए हैं। सती को आया देख माता ने भले ही उनको हृदय से लगाए और बहनें भी मिली, परंतु वे कुछ कुछ मुस्कुराती हुई मिली, किंतु अन्यों ने उनका तिरस्कार ही किया। सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का भाग देखा, किंतु शिवजी का भाग नहीं देखा, जिससे उन्हें क्रोध आया और वह बोली, पिताजी, अहंकारवश आपने अपने को कर्म मार्ग का ज्ञाता समझते हो, किंतु आपने यह नहीं ज्ञात कि शिवजी क्या हैं। उनसे बढ़कर कोई देवता नहीं, वे ही सबके कारणभूत हैं। शिवजी समदर्शी, निष्कलंक और पवित्र हैं। उनके चरणों की सेवा से बड़े बड़े महात्माओं ने ब्रह्मानंद प्राप्त किया है और मनुष्यों ने अपनी अभिलाषाएं पूर्ण की है। इस यज्ञ में शिवजी को भाग न देना उनका तिरस्कार है और यह अधर्म आप मूर्खतावश कर रहे हो। इस कारण आपके जैसे शिवनंदी की से उत्पन्न इस शरीर को अब मैं धारण करना नहीं चाहती। वेद प्रवृत्ति और निवृत्ति अलग अलग कही गई है और एक ही व्यक्ति में दोनों परस्पर विरोध हो सकते हैं, किंतु शिवजी इन दोषों से ऊपर है। मैं शिवजी की अर्धांगिनी हूँ। शिवजी के अपराधी से उत्पन्न इस शरीर को मैं किसी काम का नहीं समझती और मेरे इस शरीर का धिक्कार है। यह कहकर सती ने पीला वस्त्र धारण कर लिया और योगासन से बैठकर आचमन किया। फिर समाधिस्थ होकर अपने हृदय से अग्नि और वायु को इस प्रकार उत्पन्न किया कि उनका शरीर जलने लगा। यह देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। सती को जलते देख शिवजी के पार्षदों ने दक्ष का वध करने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया, जिसे देख भृगु जी ने राक्षसों के वध वाले मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी, जिससे ऋभुगण देवता उत्पन्न हो गए और उन्होंने यज्ञ की अजली लकड़ियों को लेकर शिवजी के गणों को मारकर भगा दिया। इस कथा का अगला भाग कल आएगा। कथा का अगला हिस्सा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। इतना कथा सुनने के लिए धन्यवाद।